Hello everyone, this is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class SST book, chapter number 21. Chapter name is Means of Communication. We will do this chapter with book work and question answer. This video is going to be very informative. So watch this video, subscribe this channel, like this video also. और इसके और भी वीडियोस के लिए आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संवाद के साधन। कम्युनिकेशन संवाद क्या हुआ? बातचीत करने का साधन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हुआ स्कूल में बच्चा है, अपने फ्रेंड से पूछ रहा है आज लंच में क्या लाए हो। उसने बताया कि आज मैं ये लेकर आया हूँ। इसमें बातचीत हुई, बच्चा ने पूछा, एक ने पूछा और दूसरे ने बता दिया। ये हो गया आमने सामने रहकर हमने बातें कर ली, कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर कोई बहुत दूर है और बहुत दूर की बातें हम तक आना और मेरे बातें उस तक पहुँचाना, इसके लिए हम क्या करेंगे? बीच में किसी साधन का इस्तेमाल करेंगे। वो चीज़ हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। सो कम्युनिकेशन मीन्स कीपिंग इन टच विद अदर पीपल, और भी लोगों के साथ टच में रहना। कम्युनिकेशन एंड नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, और यह पता करना, यह जानना कि हमारे देश में क्या हो रहा है। एंड इन द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टू अस, हमारे पास बहुत तरह के बातचीत करने के जरिया अवेलेबल है हमारे पास। वी कम्युनिकेट बाई राइटिंग लेटर्स, हम किसी से बात कर सकते हैं लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फैक्स भेजकर, और स्पीकिंग ऑन टेलीफोन, और टेलीफोन पर बात करके भी हम बातें कर सकते हैं। वाई वॉचिंग टेलीविज़न, जब हम टेलीविज़न देखते हैं। लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो सुनते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, वी कीप आवर सेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर टाउन। तो हम अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, हम अपने आप को बता रहे होते हैं कि हमारे देश में क्या घटनाएं घटी है, सिटी में क्या हुआ, कंट्री में और वर्ल्ड में क्या हुआ। अ वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। द पोस्ट ऑफिस हमने बहुत बार पढ़ा है पोस्ट ऑफिस के बारे में, और यहाँ से लेटर पार्सल आते रहते हैं। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ आवर लेटर पार्सल एंड EMO। पोस्ट ऑफिस है जो हमारे सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और वह हमारे लेटर्स के, पार्सल्स का, EMO होता है इमरजेंसी मनी ऑर्डर, इसका ख्याल रखता है। इमरजेंसी मनी ऑर्डर, जब हम मनी ऑर्डर किसी को कर रहे होते हैं तो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू संभव है। वी कैन बाई पोस्टेज स्टाम्प्स, हम खरीद सकते हैं, स्टाम्प खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, लेटर जो खाली लेटर है वो भी खरीद सकते हैं, एनवलप लिफाफा खरीद सकते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस से लेटर आर कैरिड बाई ट्रेन्स और एरोप्लेन्स एंड टेक अ फ्यू डेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। लेटर है वो ट्रेन से, और या बहुत जल्दी जाना है तो एरोप्लेन के द्वारा भेजा जाता है अपने मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक। दिस डेज बिग सिटीज़ हैव स्पेशल लेटर बॉक्सेस, आजकल बड़े बड़े शहरों में अलग तरह के एक स्पेशल खास तरह के लेटर बॉक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें मार्क किया होता है QMS मतलब क्विक मेल सर्विस। लेटर्स पोस्टेड बाय द QMS रीच मच फास्टर, बहुत ही जल्दी लेटर पोस्ट कर दिया जाता है इसके थ्रू। द पिन कोड नंबर शुड बी रिटन क्लियरली इन द एड्रेस एज इट इंश्योर द फास्टर डिलीवरी ऑफ लेटर्स की बहुत जल्दी डिलीवरी करने के लिए, या जल्दी नहीं भी हो, देर से भी हो, लेकिन पिन कोड होना एड्रेस में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी मालिक का कोई पेट है, कहीं छूट गया, अगर वो अपने घर चला आता है तो क्या है, उसको रास्ता मालूम है। इसी तरह से लेटर को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए पिन कोड का, एड्रेस में पिन कोड का होना बहुत ज़रूरी है। पिन कोड से हमें एरिया का पता चल जाता है।
द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ पोस्टल सर्विस। आजकल क्या कहते हैं, डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट नामक एक डाक सेवा शुरू किया है जिसको स्पीड पोस्ट कहा गया है। वाई विच लेटर्स आर डिलीवर्ड इन 1 और 2 डेज, जिसके द्वारा 1 या 2 दिन में लेटर पहुंचा दिया जाता है। प्राइवेट कुरियर सर्विस आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर दिस डेज, जैसे कि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, उसकी प्राइवेट कुरियर करने के लिए है, वो कंपनी अपना कुरियर कस्टमर के पास भेजता है तो वो प्राइवेट कुरियर है। अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंड बाई फैक्स और ईमेल, कोई मैसेज बहुत ही जल्दी करना है तो ईमेल या फैक्स के द्वारा। फैक्स पहले चला करता था लेकिन अब ईमेल ज़्यादा होता है। टेलीफोन, टेलीफोन से हर कोई परिचित होंगे। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन बहुत ही जल्दी, बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुविधाजनक, कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सुविधाजनक बातचीत करने का एक जरिया है। टेलीफोन फैसिलिटी आर नाउ अवेलेबल इन सिटीज़, हर एक शहर में, टाउन में और विलेजेस में भी टेलीफोन अवेलेबल है। वी कैन टॉक टू पीपल इन अदर सिटीज़ और कंट्री थ्रू द सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, एसटीडी के द्वारा देश में या बाहर भी बातें कर सकते हैं। और द इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, जो एक देश से दूसरे देश बातें की जाती है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसटी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नाउ मोबाइल फ़ोन, सभी के पास घर में एक तो ज़रूर मोबाइल फ़ोन है ही, हर किसी के घर में। मोबाइल फ़ोन्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट, हम लोग जो बातें करते हैं उसमें एक क्रांति आई है मोबाइल फ़ोन के द्वारा। सेलुलर फोन्स और मोबाइल फोन्स हैव बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर दिस डेज, आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चित है सेलुलर फ़ोन। ये जो वीडियो बना रही हूँ ये भी एक सेलुलर फोन्स के द्वारा ही बन रहा है। हैव बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर दिस डेज बिकॉज दे कैन बी कैरीड एनीवेयर इन अ पॉकेट और अ पर्स, क्योंकि इस फ़ोन को हम पॉकेट में, पर्स में लेकर कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। वाइल लेटर्स आर अ वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे कि पहले पत्राचार के द्वारा बातें हुआ करती थी लेकिन एक साइडेड, हमने भेजा है लेटर, 2 दिन में 4 दिन में पहुँचेगा, फिर वो मैसेज को रिसीव करेंगे। लेकिन टेलीफोन्स प्रोवाइड अस विथ अ 2 वेज कम्युनिकेशन, टेलीफोन में क्या होता है, जो बात अभी मैं बोल रही हूँ वो सामने, वो उधर से दूसरे साइड से सुना जा रहा है और वो चीज़ें वो भी रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये टेलीफोन है, 2 वे कम्युनिकेशन है। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन अवेलेबल टुडे इज़ अ मल्टी यूज डिवाइस हैविंग एडिशनल फंक्शंस। अब यहाँ पे है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन और हमने पहले क्या पढ़ा, सेलुलर फ़ोन। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि सेलुलर फ़ोन थोड़ा छोटा और बातचीत उससे किया जा सकता है, लेकिन स्मार्टफोन इससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। स्मार्टफोन अवेलेबल टुडे इज़ अ मल्टी यूज डिवाइस हैविंग एडिशनल फंक्शन ऑफ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा एंड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। अब यहाँ पे सेलुलर फ़ोन है, ये स्मार्टफोन है, इसमें कई तरह के फीचर्स हैं। बात तो होती ही है, इससे वीडियो भी बनाया जा सकता है। इसमें आप जीपीएस, इसके अंदर इंटरनेट भी चलाया जा सकता है, जीपीएस भी इसमें ऑन किया जा सकता है। अब ये जीपीएस क्या है, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे कौन व्यक्ति कहाँ पर है पता लगाया जा सकता है जीपीएस के थ्रू। जीपीएस एक तरह का गैजेट है और जो लेकर कहीं गया है उससे हम फ़ोन के द्वारा
इसे हम पता लगा सकते हैं कि वो जीपीएस कहाँ पे है। जीपीएस नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन सिस्टम ये है कि रास्ते एक जगह से दूसरे जगह ढूंढते हैं और जा सकते हैं इससे ऑन करके। इट ऑल्सो हैज टच स्क्रीन एंड अ वेब ब्राउज़र। क्या है? इसको टच स्क्रीन है, टच करते ही ये फंक्शन काम करता है। अब बारी है फैक्स की। फैक्स क्या है? बाई मीन्स ऑफ फैक्स। फैक्स का मतलब है हैंड रिटेन और प्रिंटेड मटेरियल कैन बी ट्रांसमिटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फैक्स क्या होता है? इस तरह का टेलीफोन जैसा ही, इस तरह से हमें कहीं भी फैक्स कुछ भेजना है तो कुछ रिटेन चीज़ें हैं उसको यहाँ से जहाँ भी भेजना है वहाँ पे उस नंबर पे हम फैक्स कर सकते हैं। नाउ ईमेल। फैक्स का इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इससे ज़्यादा ईमेल चलता है। ईमेल क्या है? थ्रू ईमेल, ईमेल के द्वारा बी सेंड एंड रिसीव मैसेज बाई कंप्यूटर्स। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके द्वारा ईमेल एड्रेस पे हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा और मैसेज। ये सॉफ्ट डेटा होती है, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसने भी एक क्रांति ला दी है कम्युनिकेशन की दुनिया में, बातचीत करने की दुनिया में। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू द ईमेल और द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा गया है और इसके द्वारा इंफॉर्मेशन भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। नाउ इंटरनेट। इंटरनेट द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए भी बातचीत बहुत आसानी से होती है। इट इज़ कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के द्वारा भी इससे इंटरनेट कंप्यूटर में कनेक्ट रहेगा, उसके द्वारा बातें होती है। इट इज़ वास्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ज्वाइन टुगेदर विथ टेलीफोन लाइन, और ये टेलीफोन लाइन से भी जुड़ी हुई है। इट गिव्स असेस टू इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न इन सब का इस्तेमाल, टेलीविज़न तो आज भी चलता है लेकिन रेडियो आजकल बहुत ही कम हो गया है। अमंग द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये जो मास कम्युनिकेशन वर्ड आया है, पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, अब ये है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन को भेजना, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम में इंफॉर्मेशन को भेजना। द रेडियो एंड द टेलीविज़न आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्षेत्र में रेडियो और टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण है। देयर आर ओवर 180 टीवी स्टेशंस ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में 180 टीवी स्टेशंस है। टीवी स्टेशंस जो टीवी के टावर्स होते हैं। दे प्रोवाइड प्रोग्राम्स ऑन न्यूज़, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट टू द पीपल। हम अपने घर में बैठे जो टीवी देखते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, म्यूजिक, एजुकेशन वगैरह, शिक्षा मिलती है, इंटरटेन होते हैं, ये सब टीवी स्टेशन के और टीवी की वजह से। टू द पीपल वी कैन सी फिल्म, हम फिल्म देख सकते हैं। वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। लाइक द ओलंपिक गेम, जैसे कि ओलंपिक गेम है, क्रिकेट मैच है, स्पेस ट्रैवलर है, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस टीवी के जरिए। वाइल सिटिंग एट होम, जब हम घर में बैठे होते हैं। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इन आवर कंट्री कैन नॉट रीड और राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए द टेलीविज़न इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम। उनके लिए बहुत ही
लाभदायक है टीवी। इट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत ही प्रभावशाली है। इन ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर, और इसकी वजह से वर्ल्ड में लोग एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स। न्यूज़पेपर अखबार है, मैगजीन है, किताबें हैं। इसके जरिए कम्युनिकेशन कैसे होता है? दे कंटेन न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स फॉर द पीपल। लोगों के पास इंफॉर्मेशन, न्यूज़, पिक्चर्स आती है किसके जरिए? न्यूज़पेपर के जरिए। जो लोग पढ़ना लिखना, हु नो हाउ टू रीड, जो लोग पढ़ना जानते हैं वो अखबार को पढ़ सकते हैं। दे ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द होल वर्ल्ड एवरी मॉर्निंग, और ये अखबार वाले क्या करेंगे? देश दुनिया की खबरें लाते हैं और उसको प्रिंट करके हमारे घर तक पहुंचा देते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ये सैटेलाइट क्या होता है? बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। सैटेलाइट क्या है? कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। लाइक दिस गैजेट, इसे यंत्र कहेंगे, गैजेट कहेंगे, या मशीन है एक तरह का, ये सैटेलाइट है। इसे क्या होता है? ये पृथ्वी के ऊपर हमारी जो पृथ्वी है राउंड है, इसके ऊपर ये चक्कर लगाती है और इसी के द्वारा सिग्नल आता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सिग्नल भेजता है हमारे घर तक। सैटेलाइट का ये कार्य है। इसमें क्या कहना है? कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर विथ द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट के जरिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी वर्ल्ड की जो खबरें होती है वो हम तक पहुंचती है। सिर्फ एक जगह से एक देश की बातें नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बातें हो रही है। जो इन्फॉर्मेशन हम तक आती है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट। इन फैक्ट दे रेगुलेट द यूज़ ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है। इस तरह मोबाइल फ़ोन को भी ये बहुत ही मोबाइल फ़ोन के लिए भी ये सैटेलाइट लाभदायक है। जैसे कि दिस सैटेलाइट्स फ्लोट हाई अबव द अर्थ। क्या कह रहा है? अर्थ के ऊपर ये घूमता है, चक्कर लगाता है। दे रिसीव एंड सेंड साउंड सिग्नल एंड पिक्चर्स। ये रिसीव करता है किस चीज़ को? साउंड को, सिग्नल को, पिक्चर को, एंड फिर सेंड करता है। एक जगह से रिसीव करता है और दूसरी जगह पे ये सेंड करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बातें यहाँ पे हो रही है, वर्ल्ड में करता है। These satellites have made it possible for us to see live cricket matches and programs. जो हम लाइव देखते हैं ना, यहाँ से कहीं भी न्यूजीलैंड में क्रिकेट हो रहा है और वहाँ से हम लाइव घर बैठे देखते हैं। किसकी वजह से? ओनली दिस सैटेलाइट हेल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी वर्ल्ड में बैठे हों हम लाइव चीज़ें देखते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर और मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर। कहीं पे नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए तो है ही, मॉनिटरिंग करने के लिए भी ये चीज़ें काम में आती है। नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल का मतलब क्या हो गया? सामाजिक। नेटवर्किंग साइट एक मतलब कि समाज में एक तरह से बातचीत करने का जो जाल है ना, वो उसके लिए कुछ ऐप इस्तेमाल किए गए हैं। वो क्या कहला रहा है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन आर द सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक। सोशल नेटवर्किंग साइट में क्या क्या आते हैं? फेसबुक, हर किसी को नाम पता है, ट्विटर, गूगल प्लस, ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। दिस साइट्स हेल्प पीपल कम्युनिकेट। इस साइट के जरिए लोग बातचीत कर सकते हैं, वीडियो सेंड रिसीव कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। सेंड और रिसीव पिक्चर है, वीडियोज़ है, इस तरह से।
एंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों तक एक ही बार में वीडियो जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत ज़्यादा इसका ग्रो मतलब कि वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है। Now take the correct answer. The means by which handwritten or printed material can be transmitted in its original form from one place to another, original form में फैक्स के द्वारा भेजा जाता है। QMS का फुल फॉर्म, उसका मतलब होता है क्विक मेल सर्विस। गूगल प्लस इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। गूगल प्लस क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटरनेट। फिल इन द ब्लैंक्स। अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंड बाई ईमेल। ईमेल के द्वारा बहुत ही जल्दी मैसेज सेंड किया जाता है। द डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ़ोन क्या है? टेलीफोन क्या है? बहुत जल्दी ही कम्युनिकेशन का एक जरिया है, बहुत जल्दी ही इससे बातचीत हो जाती है, तुरंत सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है बातों को। डैश इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच गिव्स असेस टू इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जब इंफॉर्मेशन देना हो तो उसमें इंटरनेट का ही ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट का ही काम होता है। नंबर 4, द डैश हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्वेश्चन सी है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। बी कम्युनिकेट बाई अ कार, बिल्कुल नहीं, कार के द्वारा बातें नहीं की जा सकती है। अ वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है हमारे पूरे देश में। ट्रू। लेटर्स पोस्टेड बाई द QMS टेक मोर टाइम टू रीच, गलत है, फॉल्स। क्विक मेल है, मेल होता है इससे, क्विक मेल सर्विस है। अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंड बाई एरोप्लेन्स, एरोप्लेन के द्वारा मैसेज सेंड किया जा सकता है, नहीं, लेटर जाता है। STD स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ट्रू है। ISD स्टैंड फॉर इंडियन, इंडियन नहीं है, ये फॉल्स है, इंटरनेशनल होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होगा, सब्सक्राइबर डायलिंग। ईमेल इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बाय कंप्यूटर, ट्रू है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द इंटरनेट, पुराना जरिया है बातचीत का, नहीं, गलत, ये फॉल्स है। और इसके क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।